हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA मुनीर अहमद खत्री और मैं फाउंडर हूँ फैम एकेडमी का। फैम एकेडमी जो है वो अभी अभी एस्टेब्लिश की गई एक ऐसी कोचिंग क्लासेस है जो आपको प्रोवाइड करेगी बीकॉम के क्लासेस 11th-12th गुजराती मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है। सो आई थिंक आप लोग अवेट कर रहे थे कि दूसरी फैकल्टीज़ कौन सी होगी फैम एकेडमी की, तो वो मैं ही हूँ। आई एम अ CMA क्वालिफाइड, LLB क्वालिफाइड, BCom क्वालिफाइड, CMA मुनीर अहमद खत्री। सो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बेसिक्स नॉलेज अभी के टाइम पे होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस मोमेंट पे खड़े हैं उस मोमेंट पे हम लोगों को बहुत कम टाइम फ्रेम के अंदर पूरा का पूरा जो एंट्रेंस का प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करना है। क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस दिया है वो बहुत कम है, तो वी विल मैनेज इट। बट उसके पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जो कुछ कुछ बेसिक्स क्वेरी थी, बच्चे लोग पूछ रहे थे कि सर हम लोगों को कुछ कुछ क्वेरीज है, बार बार वो लोग DM कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। आपको इस पूरी बैच के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको करना है, क्या करना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट द ओवरऑल प्लान सर, आप हमें प्लान बताइए कि हम लोग किस तरह से ये आपकी बैच रहेगी, किस तरह से हमें करना है क्या नहीं है। तो ठीक है, हम लोग बता देते हैं आपको। हमारा ओवरऑल प्लान रहेगा टिल 12th में हम लोग क्या करने वाले हैं कि रोज़ एक ही क्लास रखेंगे। एक क्लास में ज़रूरी नहीं उसका जो कंटेंट होगा वो 1 आवर का ही रहेगा या 2 आवर का ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट कैन बी अ 1 आवर, इट कैन बी अ हाफ एन आवर, इट कैन बी अ 2 आवर। ओके। बिकॉज जैसा जैसा कंटेंट ऐसा ऐसा हम लोग आपको ड्यूरेशन देंगे। लेकिन फ्रॉम 12th में ऑनवर्ड्स आप लोगों का जो क्लासेस रहेगा वो 2 क्लासेस अ डे रहेगा। ठीक है। सो आप लोग को अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करके चलना है और क्वालिटी के बारे में आप बिल्कुल अश्योर्ड रहे, क्योंकि हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं हमारे को इतना सारा पढ़ाई का एक्सपीरियंस है, इतना सारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कॉलेजेस में भी पढ़ा चुका हूँ। CA के बच्चों को भी मैंने ट्रेन किया हुआ है। जो मेरे कलीग्स थे उनको भी मैंने कुछ उनकी क्वेरीज जो आती थी वो मुझसे वो सॉल्व करवाते थे। बहुत सारे लोगों को हमने पढ़ाया हुआ है, हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ाया हुआ है। सो डोंट वरी। और गुजराती मीडियम के बच्चों को बता दो कि તમારે પણ જરા પણ ફિકર કરવાની જરૂર નથી। અમે લોકો તમારી જો છેલ્લે સુધી છે અને તમને કહી દઉં કે હું પણ ગુજરાતી મીડિયમથી જ આવું છું। સો ડોન્ટ વરી, તમને શીખવાડવું, તમને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કન્વર્ટ કરવું એ બધી જવાબદારી અમારી છે। અમે કેવી રીતે ભણ્યા, અમને કેવી રીતે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કન્ફર્ટ આવ્યું, કેમ કે હવે ઇંગ્લિશમાં ભણવાનું છે તો તમને કન્ફર્ટ લાવવાની જવાબદારી બી અમારી છે। અને અમે જે હમણાં તો કેવું છે कि जो आपका जो क्लासेस चल रहा है ये वो क्लास अभी ऑनलाइन चल रहा है और कैमरे के सामने बोलना हम लोगों का जिस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए, हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो बच्चों को सामने पढ़ा है, कैमरे के सामने। लेकिन खैर अभी जो है वो चलाना पड़ेगा, अभी तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये बता दो कि आप लोग कब आ रहे हो ऑफलाइन क्लास में, क्योंकि हम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, 3 साल में बहुत मज़ा आने वाला है। और आप ये भी जान लीजिए कि आपके जो भाई बहन हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई आप जो 11th और 12th में पढ़ रहे हो उनको भी आप हमारी जो एकेडमी हो रेकमेंड कर सकते हो एज़ पर द क्वालिटी। तो चलिए आपके बेसिक जो सवाल है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है। सो टिल 12th में तो हम लोग एक क्लास रखने वाले हैं, जैसे मैं आपको बताया। 13th में से हम लोग आपको 2 क्लास दे देंगे। ठीक है। और जो 20th में है वहाँ तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, वहाँ तक का हम ट्राई करेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको छोड़ देंगे सिर्फ ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करके। हम लोग आपको जो है वो टेस्ट भी देने वाले हैं, तो आपको टेस्ट के बारे में पता इवेल्यूएट कर पाओगे आप अपने आप को कि किस तरह से हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम एप्लीकेशन कर पा रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो सैम्पल क्वेश्चन दिए उसी के अंदर से आएगा, लेकिन यू शुड बी अवेयर दैट न्यू क्वेश्चन विल अराइव। तो हम लोग उसको टैकल कैसे करेंगे તમને બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે નવો ક્વેશ્ચન આવ્યો તો નવા ક્વેશ્ચનને કેવી રીતે ટેકલ કરવાનો, વોટ આર ધ એલિમિનેશન ટેકનિક, એ બધું હું તમને કરાવવાનો છું। જે પણ કોઈ ક્વેરી હોય તે क्वेरी तमने हमारा नंबर आपेला है। ओके, CA फातिमा का नंबर भी है, CMA मुनीर का नंबर भी है और मुबिन सर का नंबर भी है। मुबिन सर हमारी 3rd फैकल्टी रहने वाली है
थर्ड जो क्लास रहेगा वो मुबिन सर का रहेगा। मुबिन सर आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ाने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और क्योंकि स्टेटिस्टिक्स इतना अच्छा पढ़ाएंगे वो, यू वॉन्ट बिलीव, आप लोगों को उसको ही देखना है, समझ लो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कुछ नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप टैकल कर पाओगे, ऐसा प्रिपेयर कर देंगे। ओके, सो ये हो गया आपको किस तरह से क्वेरी सॉल्विंग है, कुछ भी नॉट रिलेटिंग टू दिस टॉपिक्स और एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ़ यू वांट अ करियर गाइडेंस, फिर भी आप बेशक हमें बेझिझक कॉल कर सकते हो, हमें बता सकते हो, हमें पूछ सकते हो, हमारी राय ले सकते हो, आप चाहो तब। वी आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, अब कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे सर एग्ज़ाम फॉर्म्स किस तरह से फिल करने हैं। तो एग्ज़ाम फॉर्म का मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म किस तरह से फिल करना है और किस तरह से मिस्टेक्स से बचना है, सारा कुछ वीडियो हम लोग अपलोड करने वाले। एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा, उसके अंदर आपको क्या है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी आएगी उसका भी रिजोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ वीडियो देंगे। अगर आप किसी जगह पे स्टक हो रहे हो, आपको कुछ क्वेरी है, आप नहीं फिल कर पा रहे हो, तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे जो गुजराती मीडियम से आते हैं, તમારે ફિકર કરવાની કોઈ જરૂરત નથી। તમારો ભાઈ બેઠો છે, તમને ભણાવશે। ઓકે, તમને એકદમ જે કહી શકાય કે તમને એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ માટે તમને બી એટલી જ એવી રીતે પ્રિપેર કરવાના છે જેવી રીતે અમે ઇંગ્લિશ મીડિયમના છોકરાઓને કરવાના છે। કેમ કે અમે 11-12 ગુજરાતી મીડિયમને ભણાવવાના છે, 11-12 ઇંગ્લિશ મીડિયમને પણ ભણાવવાના છે, અને અમારે તમને બીકોમ બી ભણાવવાના છે। ઓકે, અને અમારો પ્લાન છે કે અમે સીએ ફાઉન્ડેશનના ક્લાસીસ બી લોન્ચ કરવાના છે। તો તમારે कोई जातनी टेंशन लेवानी ज़रूरत नहीं। हमें यहाँ बैठा है, भाई आया है करा के जाएगा। ओके, बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा नॉइज़ आता है बैकग्राउंड में। डोंट वरी, उसका भी सॉल्यूशन 1-2 दिन में हो जाएगा, कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट बीकॉम क्लास। हम एंट्रेंस एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन बीकॉम का सर किस तरह से रहेगा। डोंट वरी, वो भी आ रहा है। धीमे धीमे हम लोग आपको पूरा का पूरा जो है बीकॉम का किस तरह से रहेगा, और ये सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो। जब नए नए टॉपिक्स आएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स आएंगे, तब इतना मज़ा आने वाला है, यू वॉन्ट बिलीव। हमारी एक्सपर्टीज़ आप तब देखोगे, और हमारा जो क्लासेस रहेगा इतना इंटरएक्टिव और इतना मज़ा आने वाला है, यू वॉन्ट बिलीव। क्योंकि हम लोग आपको पूरा बेस से उठा के पूरा एकदम प्रो लेवल तक सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना हमारी जवाबदारी है। ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो डोंट वरी। और कुछ बच्चे ये अभी से पूछ रहे हैं सर आप बीकॉम का क्लास करवाओगे तो ऑफलाइन करवाओगे। हम ऑफलाइन ही कराने वाले, और ऑनलाइन का तब सोचेंगे। ठीक है, आपको उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। और फीस फॉर बीकॉम का भी पूछ रहे थे, डोंट वरी, थोड़ा काम हो जाओ, धीमे धीमे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो तब तक चलो हम लोग स्टार्ट कर देते, जो हमारी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन बाकी है उसको कंप्लीट करना। ठीक है, तो चल हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो क्वेश्चन दिए हुए उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो धीमे धीमे से आपको मैं सिखाऊं। ऐसा नहीं है कि सारा पहले सिलेबस सिखा दूं या फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्विंग कराऊं। जिस तरह से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में आपको समझाता रहूँगा कि इसके अलावा भी किसी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द बिजनेस इज मेनली इन्वॉल्व्स विच एक्टिविटी। The first option is production and sale of goods or services, charity और गवर्नमेंट वर्क। आपको किस तरह से जाना है मैं समझा दूँ। आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होती है, इस तरह से ही करना है। फॉर एग्जांपल जो बिज़नेस है, गवर्नमेंट बिज़नेस करती है नहीं, ओके, तो उसको चेकड़ी कर देना है। फिर आपको देखना है चैरिटी के अंदर हम सेवा का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पैसा कमाना इंटेंशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया तो क्या आपका वहाँ पर पैसे कमाना का इंटेंशन होगा? नहीं, आपका जो इंटेंशन रहेगा वो होगा लोगों की सेवा करना, लोगों को कुछ देना, टू प्रोवाइड समथिंग टू सोसाइटी। ओके, तो वो भी नहीं आएगा, वो ऑप्शन भी नहीं है। अब 2 ऑप्शन है, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज कैसे होगा कि सर प्रोडक्शन जो है वो भी बिजनेस के रिलेटेड है और जो गुड्स और सर्विसेज है वो भी बिजनेस के रिलेटेड, तो उसमें करना क्या है। तो आपको सोचना है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेल है वो भी बिजनेस है, उसके अंदर कौन से आपको चीज़ें देखनी है वो मैं आपको बता दूँ।
पहला देखना है आपको उसके अंदर कंसिडरेशन है कि नहीं। मतलब कंसिडरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को देने के सामने कोई चीज़ हमें मिल रही है या नहीं मिल रही, वो आपको देखना है। तो बोले प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, बराबर, तो प्रोडक्शन करके क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो प्रोडक्शन तो आ गया, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज, तो यहाँ पर दोनों आएगा क्योंकि दोनों एक ऐसी एक्टिविटी है जो बिजनेस रिलेटेड है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको इसको भी एलिमिनेट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा बी। आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का यहाँ पर गुजराती में अर्थ जो होता है वो होता है आर्थिक, मतलब जिसके सामने पैसा मिल रहा हो। तो देखना है, सबसे पहला ऑप्शन है रीडिंग। अब फॉर एग्जांपल आप रीड कर रहे हो तो आपको कोई थोड़ी पैसा देने वाला है। रीडिंग इज़ नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्लेइंग इज ऑल्सो नॉट एन इट्स ए गेम। जो आप गेम खेलते हो वो आपको, जैसे कि हम लोग दोस्त लोग मिलके कुछ खेलने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पैसा मिलता है नहीं, हम लोग धंधा करने थोड़ी जाते हैं, हम लोग तो एंजॉय करने जाते हैं, तो वो भी नहीं आएगा। जॉब, हाँ जॉब जो ऐसी चीज़ है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है पैसा कमाने के लिए। सो जॉब इज़ देयर। रेस्ट तो अपने शरीर को आराम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर भी एक एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि भाई ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और ये आने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, मतलब ऑब्वियस है आपको क्वेरी आएगी, सर प्लेइंग के बारे में आपका क्या कहना है। तो फॉर एग्जांपल विराट कोहली है, अब विराट कोहली को खेलता है तो कोई मज़े के लिए थोड़ी खेलता है, वो खेलता है पैसों के लिए, तो सर वो भी तो आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करना है। क्या करना है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा उसी को आपको सिलेक्ट करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो रहेगा जॉब, जो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के इंटेंशन से होता है, ना किसी की यहाँ पर सेवा करने का इंटेंशन है, ना अपने आप को एंजॉय, मतलब अपने आप को एंटरटेन करने का कोई पर्पज़ है। ऐसा कोई पर्पज़ यहाँ पर दिख नहीं रहा। सो आपका ऑप्शन रहेगा सी। चलिए दोनों के आंसर भी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, और यहाँ का जॉब डन। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि सर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एंड फ्रॉम देम टेक द कंसिडरेशन एंड अर्न द मनी, ओके। चलो नीचे आ जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट जो अपना ऑप्शन दिया गया है वो है सर्विस, ओके ओके। अनदर इज एंटरटेनमेंट, अनदर वन इज एंटरटेनमेंट, द थर्ड वन इज अर्निंग प्रॉफिट एंड फोर्थ इज फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर जो बिजनेस का मोटिव है सर्विस तो आएगा नहीं, किसी की सेवा करना थोड़ी है, ओके। एंटरटेनमेंट भी नहीं आएगा क्योंकि कोई मज़े के लिए थोड़ी धंधा करता है। फ्रेंडशिप भी नहीं आएगा, हाँ होता है कोई कोई फ्रेंड्स जो होते हैं वो मुफ्त में लेने आ जाते चीज़ें, हम लोग कोई बिज़नेस करते हैं, मेरे साथ भी होगा। मैं अगर क्लास खोल रहा हूँ तो कुछ कुछ बच्चे आ जाएंगे, कुछ कुछ फ्रेंड्स अपने बच्चों को लेकर आ जाएंगे, सर हमें भी इनको भी पढ़ा दो। अब तेरे को क्या फ़ी देनी, लेकिन मेरा वही कमाने का ज़रिया ही वही होगा तो उसके फ़ी लेनी ही पड़ेगी मुझको, ठीक है। टू अर्न द प्रॉफिट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ओवर हियर। सो आंसर देख लेंगे अर्निंग प्रॉफिट, डन, ओके। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या होती है उसके बारे में आपको मैं बेसिक एक आइडिया देता हूँ। हैव यू हर्ड अबाउट GIDC, ओके, सुना है आप सबने GIDC के बारे में। GIDC का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब आप GIDC को इमेजिन करो, शायद आप गए हो मुझे पता नहीं, लेकिन आप GIDC के अंदर एंटर करोगे तो आपको बड़ी बड़ी सी फैक्ट्रीज दिखेंगी, बड़े बड़े से कारखाने दिखेंगे। वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ उत्पादन करने की एक्टिविटी वहाँ परफॉर्म करते होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर बफ सुना होगा। मिस्टर बफ आप जाओगे GIDC के अंदर, उसका बड़ा सा एक फैक्ट्री लगा हुआ है, वो एक सेंट्रल यूनिट है, वहाँ पर सारा का सारा प्रोडक्शन होता है। फिर वो जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन उसके छोटे छोटे जो आउटलेट्स होते हैं वहाँ पर वो लोग भेजते हैं और उसके बाद वहाँ से वो सेल होता है। तो जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकती है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, और वहाँ पर जो इंडस्ट्रीज लगी हुई है उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ा कि एग्जाम्पल देखने हैं यहाँ पर, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री।
आंसर्स को धीमे धीमे पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है दो ऑप्शंस आपको आइडेंटिकल मिले, जैसे कि दोनों क्या बोलते हैं, आपको लग सकता है सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दो तो हमने 50-50 करके एलिमिनेट कर दिया, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे, दो आंसर ऐसे हैं कि वो हो सकते हैं, तो उसके बारे में आपको सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिया गया है वो है शॉप। अभी शॉप तो जनरली हमारे जो लोकल एरियाज़ होते हैं वहाँ होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में वो नहीं होता, बराबर। वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन, शॉप्स में कौन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल लेवल का प्रोडक्शन नहीं होता, तो शॉप तो नहीं आएगा। अब फैक्ट्री, हाँ फैक्ट्री मैंने बोला वहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई होती है। अभी आएगा स्कूल, स्कूल भी नहीं हो सकता, स्कूल के अंदर तो आपको टीचिंग मिलती है, मतलब आपको जो है शिक्षा मिलती है, स्कूल इंडस्ट्री नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हॉस्पिटल तो जनरली आप देखोगे कि हॉस्पिटल कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करता, वो तो आपको हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मुझे फैक्ट्री लग रहा है, बराबर। तो फैक्ट्री को हम लोग टिक करेंगे और आंसर को वेरीफाई करेंगे। एम आई राइट? यहाँ पर आंसर फैक्ट्री ही है। ओके, अब जनरली तो आप देखने जाओ ना तो दो चीज़ें रहती है। आपने सुना है जीएसटी? क्या होता है जीएसटी? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर गुड्स पे और सर्विस पे, दो चीज़ों पे जो है वो आपको टैक्स भरना होता है। तो जो गुड्स होता है वो एक अलग चीज़ है और सर्विस अलग चीज़ है, ये चीज़ तो आपको पता चल गया इससे, मैंने जो एग्जांपल दिया उससे। अब गुड्स क्या होता है? जो टेंजिबल होता है, जो चीज़ हम लोग, मतलब ટેન્જિબલ એટલે ગુજરાતી મીડિયમવાળાને કહી દો જેને આપણે અડકી શકીએ, બરાબર, જે આપણે જેને મહેસૂસ કરી શકીએ, બરાબર, અડકીને મહેસૂસ કરી શકીએ એને કહેવાય ટેન્જિબલ, જે આપણે જોઈ શકીએ। જેવી રીતે કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેન એક ટેન્જિબલ વસ્તુ છે જેને હું જોઈ પણ શકું છું, હાથમાં લઈ પણ શકું છું અને ફીલ પણ કરી શકું છું। બટ સર્વિસ, આજે હું તમને પ્રોવાઈડ કરી સર્વિસ, બરાબર, તમે એને ફીલ તો કરી રહ્યા છો, પણ તમે એને મને હાથમાં લઈ શકો છો, કાં તો મારી જબાનને હાથમાં લઈ શકો છો, તમે નહીં લઈ શકતા, યુ કાન્ટ। સો ધ મેઇન મોટિવ ઓવર હિયર ઇઝ that the goods are the thing which can be touch, which can be feel, ओके, जिसको हम फील कर पाएंगे, जिसको टच कर पाएंगे, वो होता है गुड्स, वो टेंजिबल नेचर में होता है। लेकिन जो इनटेंजिबल नेचर में होता है, जो दिख नहीं सकता, बराबर, उसको बोलेंगे सर्विस। फॉर एग्जांपल आप किसी डॉक्टर के पास गए, अभी डॉक्टर आपको बताएगा कि તમને આ તકલીફ છે, તમે આ ગોળી લઈ લેજો, તમને આમ છે, તમને ઓપરેશન કરવું પડશે। સો દે આર નોટ પ્રોવાઇડિંગ યુ સમથિંગ લાઇક ધીસ, લાઇક ગુડ, તમને કોઈ ટેન્જિબલ વસ્તુ નહીં આપી રહ્યો, પણ એ તમને સલાહ આપી રહ્યો છે, એ સલાહને કહેવાય સર્વિસ, વિચ કેન નોટ બી સીન બટ વિચ કેન બી मतलब जेने फील करी शकाय, આપણે જેને જોઈ ના શકીએ કાં તો જેને ટચ ના કરી શકીએ। ઓકે, સો ધ ક્વેશ્ચન ઓવર હિયર ઇઝ સર્વિસ બિલોંગ ટુ વિચ સેક્ટર? like here, over here the question is regarding the sector. Let's talk about something before answering this question. We should have a bit knowledge about the sectors in the economy. There are majorly three sectors, I think. Okay, the first one is your primary sector. अब आप सोचो कि आप जो रोटी खा रहे हो वो रोटी किस तरह से बनती है। तो बोले सबसे पहले जो फार्मर होते हैं वो अपने फार्म में प्लांट्स लगाते हैं, बराबर। वो प्लांट्स के अंदर से जो तैयार होता है वो होता है गेहूँ, बराबर। गेहूँ तैयार होता है, वो गेहूँ को आप कन्वर्ट करते हो आटे के अंदर। ओके, आटे के अंदर से रोटी को बनाया जाता है, तब जाके आप रोटी को कंज्यूम करते हो। ओके, यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे हम लोग और सीखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो होता है दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी वेयर बाय द रॉ मटेरियल इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड, जहाँ पर जो इनपुट होता है, किसी भी चीज़ का इनपुट या रॉ मटेरियल होता है वो जहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पर गेहूँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो गेहूँ का प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। डन।
अब वो गेहूं को आटा बनाने के लिए, आपने आशीर्वाद आटा नाम सुना है, एक आटे की ब्रांड है आशीर्वाद आटा, तो वहाँ पर वो आटा बनने का प्रोडक्शन होगा। जहाँ पर ये प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट होती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, वेयर बाय द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। मतलब जो रॉ मटेरियल કહેવાય કે જે વસ્તુ આપણું શું કહી શકાય એને કે ઘઉં ઘઉં એ આપણું રો મટીરિયલ થઈ ગયું, એના અંદરથી આપણે બનાવીશું લોટ, અને એ લોટ આપણા ઘરે આવશે ત્યારે જઈને રોટલી બનશે. ઓકે, સો ધ agricultural activity over here is a primary activity whereby the raw material is being produced. The secondary activity is the activity whereby the production activities are carried out. Input आएगा, फिर उसके अंदर से प्रोडक्शन निकलेगा. Done. And the third activity is third sector is a tertiary sector. अब tertiary sector ને આપણે જે ગુજરાતી મીડિયમ વાળા છે એ તમને હું કહી દઉં કે ભાઈ એ ટર્શિયરી સેક્ટર એટલે સર્વિસ સેક્ટર, જ્યાં મતલબ જે સર્વિસીસ આપે ને, બેંક હોય, પછી તમારા હોસ્પિટલ્સ થઈ ગયા, બરાબર છે, આ બધા જે સર્વિસીસ આપે છે એને કહેવાય સર્વિસ સેક્ટર. ટર્શિયરી ઇઝ નથિંગ બટ અ સર્વિસ સેક્ટર ઓનલી. જ્યાં તમને સેવા આપવામાં આવે કહીને, તમને બેંકમાં તમે જાઓ તો તમને શું આપે છે, બેંક અકાઉન્ટ તમને ખોલી આપે છે, અને ત્યાં આગળ તમે એક એક્ટિવિટી થાય છે જેને કહેવાય સર્વિસ સેક્ટર એક્ટિવિટી. ઓકે, લેટ્સ કમ ટુ ધ MCQ. ધ સર્વિસ બિલોંગ્સ ટુ વિચ સેક્ટર? ધ પ્રાઇમરી સેક્ટર, ધ સેકન્ડરી સેક્ટર, ધ ટર્શરી સેક્ટર ઓર ક્વોટરનરી સેક્ટર? ધ આન્સર વુડ બી સર્વિસ સેક્ટર. મેં જેવી રીતે તમને સમજાવ્યું. લેટ્સ check the answer. The tertiary sector is the answer. Okay, the question is what is the production? मतलब મેં તમને કીધું કે ઘઉંમાંથી જ્યારે લોટ બને છે, બરાબર, એ લોટ જ્યાં બને છે તેને આપણે સેકન્ડરી સેક્ટર કીધું, અને એ જે લોટ બને છે ત્યાં પ્રોડક્શન એક્ટિવિટી કેરીડ આઉટ થાય છે. ત્યાં ઘંટી હોય છે, ઘંટીમાં ઘઉં નાખવામાં આવે છે, ઘઉંથી લોટ બને છે. ઓકે, સો wherever the production activities are carried out is called secondary sector. Over here the production is being done. So let's check the MCQ. Selling तो ना हो सके, because selling means generally the product which has been produced, मतलब जे वस्तु बनी गई है, जो चीज़ें बन चुकी है, उसको अगर हम बेचते हैं, सिर्फ बेचने की एक्टिविटी को हम लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं बोल सकते. ओके, सो ये तो आंसर नहीं आएगा, तो इसको एलिमिनेट कर देने का तुरंत ही. मेकिंग गुड्स, चीज़ों को बनाना. मैंने जैसे बताया कि जैसे कि एक तो गेहूं की इंडस्ट्री तो बारे में अपने बात हुई, और किसी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं हम लोग सोचते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ इंडस्ट्री. एक फैब्रिक है. ओके, क्लॉथ बनने से पहले फैब्रिक को बनाना पड़ेगा. ओके, फैब्रिक किस चीज़ में से बनता है? फैब्रिक बनता है कॉटन के अंदर से. तो जिस फार्म के अंदर कॉटन उगाया जाता है वो तो प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, लेकिन जिस फैक्ट्री के अंदर फैब्रिक बनाया जाता है वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर. ओके, जहाँ पर एक्चुअली द फैब्रिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, द मीनिंगफुल थिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, जो अपने डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो गुड बनाना नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको पेंडिंग में रखते हैं. आगे के दो ऑप्शंस और पढ़ेंगे. ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कंफर्म हो गया इस आंसर यही आंसर है तो उसके आगे के आंसर्स पढ़ना नहीं है. हो सकता है उसके थर्ड में सी के अंदर एक आंसर दिया हो और डी के अंदर दिया हुआ हो बी और सी, बी एंड सी बोथ. ओके, तो हम लोग वो सारे पढ़ने हुए MCQ. तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इज बाइंग. बाइंग इज़ नॉट अ प्रोडक्शन एक्टिविटी. किसी चीज़ को खरीदना थोड़ी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकता है. ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो नॉट अ, इट्स ट्रांसपोर्ट इज़ अ सर्विस, इट्स अ टर्शरी सेक्टर थिंग. तो चलो तीन एलिमिनेट हो गया. हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा मेकिंग ऑफ गुड्स. लेट्स चेक. डन. ओके, द सेवंथ क्वेश्चन इज विच इज़ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी. मतलब प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी क्या चीज़ है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर, मैंने जैसे बताया जहाँ मतलब गेहूँ का प्रोडक्शन होता था. ओके, एग्रीकल्चर. बैंकिंग तो नहीं होगा, वो टर्शियरी है, मैंने बताया. एजुकेशन भी टर्शियरी है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं एजुकेशन का, वो तो टर्शियरी सेक्टर में आएगा.
ट्रेड 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 तो कैसी एक्टिविटी है? ट्रेड, अब ट्रेड किसको कहते हैं? कोई इंसान को ये मतलब क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, हालांकि ये ऑप्शन, ये मतलब ये क्वेश्चन के अंदर ये ऑप्शन आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रेड क्या होता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पर एक इंसान जो होता है, जो सेलर होता है, वो किसी बनी हुई चीज़ को, बनाता नहीं है वो कुछ भी, जो बनी हुई चीज़ होती है उसको सिर्फ लेके आगे बेच देता है अल्टीमेट कंज्यूमर और कस्टमर को। ओके, सो दिस सेलर इज डूइंग अ एक्टिविटी कॉल्ड ट्रेडिंग। किसी बनी हुई चीज़ को आगे बेच देना एज इट इज़। लाइक मैंने अभी, मेरा बिजनेस है फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन की एक मेरी शॉप खुली हुई है। अब मैं जो मोबाइल फ़ोन सैमसंग आईफोन वगैरह बेच रहा हूँ वो क्या होगा? वो मैं थोड़ी खुद बना रहा हूँ कि भाई मैंने सर्किट ली, फिर मैंने डिस्प्ले ली और उसको कंबाइन करके मैं बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं बना हुआ, सैमसंग से हम बना हुआ मोबाइल लेते हैं और सीधा कस्टमर को सेल करते हैं। इट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। ओके, सो ओवर हियर द ट्रेडिंग इज़ नॉट अ प्राइमरी सेक्टर थिंग। बनी हुई चीज़ को हम आगे बेच रहे हैं। सो द प्राइमरी थिंग ओवर हियर इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। लेट्स चेक द आंसर। डन। ओके, आगे बढ़ेंगे। द एथ क्वेश्चन इज इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू विच एक्टिविटी। मैंने बोला कि जहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी होती हो उसे इंडस्ट्री बोलते हैं। अब प्रोडक्शन किस कहाँ फॉल हो रहा था? हमारे सेकेंडरी के अंदर। ओके, चलो देखते हैं। प्रोडक्शन हो सकता है, यानी हाँ राइट किया। सर्विस नहीं है, टर्सरी है। सेलिंग भी नहीं है, रेस्ट भी नहीं है। सेलिंग इज़ अ ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय द वे। इट मे बी फॉलिंग अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, बट सी हियर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज अ प्रोडक्शन। ओके, सो चेक करेंगे प्रोडक्शन। डन। वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, एग्जाम के अंदर आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा, सो आपको थोड़ा सा फास्ट अपने आप को मतलब यूज टू करना है कि फास्ट आंसर जितना दे पाए उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। विच इज़ अ सर्विस इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट अ सर्विस। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉट अ सर्विस, अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये बहुत तो होगा ही नहीं। बैंक, बैंक तो सर्विस सेक्टर में आता है। यहाँ माइनिंग हो सकता है, बिकॉज व्हेन माइनिंग इज़ नथिंग बट अपने कह सकते हैं कि जैसे कि हम लोग ज़मीन को खोद के सोना निकालते हैं, ज़मीन को खोद के हम कोयला निकालते हैं, ज़मीन को खोद के हम लोग क्रूड ऑयल निकालते हैं, बराबर। तो वो क्रूड ऑयल जो निकलेगा वो क्या होगा? बेसिकली रॉ मटेरियल होगा, उसके अंदर से फिर पेट्रोल बनेगा, उसके अंदर से फिर डीजल बनेगा, उसके अंदर से केरोसिन बनेगा। तो वो जो चीज़ निकाल रहे हैं हम सीधा कुदरत से लेके, जनरली एक बात याद रखना, प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो होती है ना वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है। मतलब एग्रीकल्चर कह के हम लोग कह सकते हैं कि जो कुदरत से सीधा नेचुरल रिसोर्सेज हमें एज ए रॉ मटेरियल मिलते हैं। ओके, सो वही प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। तो ओवर हियर सर्विस इंडस्ट्री इज अ टर्शियरी, बराबर, इधर टर्शियरी लिख देता हूँ मैं आपको रेफरेंस के लिए। सो इट इज़ अ टर्शियरी एक्टिविटी। सो द मैन्युफैक्चरिंग is a secondary, agriculture is a primary, bank, sorry over here I have done some mistake, sorry for that। our question was about the tertiary sector। थोड़ा वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था वही आई थिंक रिपीट हो गया मेरे से बोल से। डोंट वरी, द सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री इज़ अ टर्शियरी एक्टिविटी, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी है, जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी है, और जो माइनिंग है वो भी प्राइमरी है। तो आवर आंसर इज बैंक। लेट्स चेक बैंक। डन, बिकॉज बैंक इज प्रोवाइडिंग अस अ बैंकिंग सर्विस। जनरली आपने बैंकिंग के साथ बैंकिंग सर्विस सुना ही होगा। सो दे प्रोवाइड अस अ बैंकिंग सर्विस। डन, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रेड? अब मैंने जैसे बताया, ट्रेड इज जस्ट नथिंग बट जो चीज़ें बनी हुई है उसको लेकर आगे बेच देना सेलर को, अरे बायर को। सो द ट्रेड इज नॉट अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, नॉट अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सी ओवर हियर द ट्रांसपोर्टेशन वुड फॉल अंडर द टर्शियरी सेक्टर बिकॉज इट गिव्स द सर्विस ऑफ
moving one item from one location to another location. Done. So it is not a trade activity. Buying and selling goods, this is the activity which is the trading activity. Still you have to read a fourth option, storage of goods. It is also a service, like storage service. आपने सुना है नाम storage service? So it will fall under the tertiary sector. So the answer over here is C, buying and selling of goods. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं कि हम लोग बीकॉम का क्लास भी कंडक्ट करने जा रहे हैं. ओके, आपका जैसे एडमिशन हो जाएगा उसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा. अगर आपको एडमिशन लेना हो तो डोंट वरी, आपको कुछ भी क्वेरी हो एडमिशन के रिगार्डिंग भी तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आपको जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती तब तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. डन. So the 11th question is, trade belongs to which sector? So over here, see one thing, that whenever we talk about the primary sector, it is the production of raw material. But when the raw material is converted into the finished goods, मतलब raw material जो होता है अपना उसको finished goods के अंदर convert करते हैं. ओके, जहाँ पर एक्चुअली में चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है थ्रू मशीनरी, थ्रू मैन मेड वर्क, लाइक इंडस्ट्री की बात हम लोग करें तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर. और जहाँ पर जो चीज़ें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर फॉल ना होती हो वो जाएगी टर्शियरी के अंदर. लाइक सर्विस डजंट फॉल इन द प्राइमरी और सेकेंडरी, सो वो जाएगी टर्शियरी के अंदर. हेल्थ जैसे सर्विस के अंदर भी जैसे हो गए हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस, जिसे हो गई तुम्हारी इंश्योरेंस सर्विस, बैंकिंग सर्विस, तो वो सारी जाएगी टर्शियरी सेक्टर के अंदर. सो द ट्रेड इज ए एक्टिविटी वेयर बाय देर इज नो प्रोडक्शन इज बीइंग मेड और देर इज नो डायरेक्ट रिलेशन विद द इनपुट्स और डायरेक्ट रिलेशन विद द taking something from the nature. So what is trading activity? Trading activity is not falling under the primary sector and not falling under the secondary sector. तो वो कहाँ जाएगी? टर्शियरी सेक्टर के अंदर जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर प्राइमरी के अंदर आप देख सकोगे कि ये जो सारा का सारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो यहाँ पर है. यहाँ पर जो कोल दिख रहा है वो रिलेटेड टू माइनिंग है. ओके, जो सेकेंडरी सेक्टर है वहाँ एक्चुअली चीज़ें जो हम डायरेक्टली यूज़ कर पाए, बराबर, यूजेबल बनाई जाती है थ्रू द इनपुट्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. सो द टर्शियरी सेक्टर इज़ अ सेक्टर विच इज़ अ सर्विस सेक्टर और द सेक्टर विच सपोर्ट्स द सेकेंडरी एंड अ प्राइमरी सेक्टर. फॉर एन एग्जाम्पल, प्राइमरी सेक्टर में जो हम लोग उगाते हैं, ये कॉटन हो गया फॉर एग्जांपल, वो कॉटन को यहाँ से लेके इंडस्ट्री तक ले जाना है, मतलब जो फैक्ट्री है वहाँ तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की नीड पड़ती है. ओके, सो टर्शियरी सेक्टर इज़ अ सेक्टर विच हेल्प्स द प्राइमरी सेक्टर एंड अ सेकेंडरी सेक्टर. फॉर एग्जांपल, एक कंज्यूमर है, ओके, और एक है ट्रेडर. ट्रेडर क्या करता है, जो इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो ख़रीदता है और वो बेचता किसको है? वो बेचता है कंज्यूमर को. तो दे आर प्रोवाइडिंग एन अलाइड सर्विसेज. ओके, सो इट डजेंट फॉल, बिकॉज यहाँ पर कोई प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा और ये प्राइमरी भी नहीं है, तो ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी तुम्हारी टर्शियरी सेक्टर के अंदर. तो आ जाओ यहाँ पर देखते हैं. ट्रेड बिलोंग्स टू विच सेक्टर? प्राइमरी तो नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो टर्शियरी सेक्टर. डन. ओके, इन इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू, लाइक इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट होके सी क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको फिनिश गुड्स के अंदर प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो कन्वर्ट करता है. फॉर एन एग्जांपल, आप जो क्लोथ्स पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, वो कपड़े कहाँ से बनते हैं? तो कॉटन जो होता है, जैसे जो कॉटन कपास उगाया जाता है, कपास के अंदर से बनते हैं कपड़े. तो कपड़े बनाने के लिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैरिड आउट होती है उसको करके जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर
कन्वर्ट किया जाता है तो उसको क्या कौन कहाँ किया जाता है वो ये पूछा गया है। तो बोले सर्विस तो नहीं आएगा, फिनिश गुड्स आएगा, फिर भी दो पढ़ लेना है, मनी नहीं आएगा और ट्रेड भी नहीं आएगा। डन। ओके, लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेली लाइफ सर्विस। अब डेली और लाइफ सर्विस, लाइफ के रिलेटेड मतलब हेल्थ केयर की यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा थोड़ा प्रतीत हो रहा है। लेट्स चेक। डॉक्टर की अब लोग अभी जो है वो होल्ड पे रखेंगे, आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे। फार्मर की एक्टिविटी नहीं है, लेबरर की एक्टिविटी नहीं है और प्रोड्यूसर की नहीं है। लाइफ रिलेटेड ये तीनों तीन नहीं है, ठीक है। सो जो कौन सी एक्टिविटी लाइफ के रिलेटेड, तो बोले डॉक्टर। लेट्स चेक। डन। ओके, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या है? प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं है मार्केट, क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर होता है, मार्केट के अंदर थोड़ी होता है। ओके, स्टोरेज प्लेस भी नहीं है। वर्क प्लेस, हाँ वर्क प्लेस हो सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या है आंसर। मोस्टली ये जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, जहाँ पर चीज़ों की बाइंग और सेलिंग हो रही है उसको मार्केट बोलते हैं। ओके डन। तो हमें सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये भी नहीं होगा। व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या चीज़ है? जैसे आपने कोई चीज़ खरीदी और ख़रीद के उसके अंदर आपको जितने भी खर्चे लगे, बराबर है, उसको माइनस किया और आगे बेचा, जो नेट चीज़ निकल के आएगी वो प्रॉफिट होगी। आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा हुआ है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आप जो चीज़ें परचेस करते हो यहाँ पर डेबिट साइड पे आता है, ओके, और जो चीज़ों को सेल करते हो यहाँ क्रेडिट साइड पे आता है। यहाँ पर आता है तुम्हारा परचेस रिटर्न, यहाँ पर आता है सेल्स रिटर्न। डन। और जो भी बचता है आखिर में उसको बोलते हैं प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। डन। सो व्हाट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज़ इनकम माइनस कॉस्ट। अकेली कॉस्ट भी नहीं आएगी, सेल्स भी नहीं आएगा और लॉस भी नहीं आएगा। यहाँ पर आंसर जो रहेगा वो रहेगा इनकम माइनस कॉस्ट। डन। ओके, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था क्योंकि ये जो चार्जिंग उतर गया था, सो डोंट वरी। अब 16 से स्टार्ट करते हैं वापस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओवर हियर दे हैव गिवन नॉट, वो भी कैपिटल करके दिया हुआ है, कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है। आपको यहाँ तुम्हारी नज़र खास जानी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में यही होता है, नॉट दे दिया होता है, आपको लगता है क्योंकि नॉट दिया हुआ है तो 3 सच्चे और 1 गलत है, और जो गलत है वो आपको टिक करना है। अगर आपने सही वाला कर दिया, आपको जैसे आपने आगे के एमसीक्यू पढ़े नहीं, फर्स्ट एमसीक्यू को पढ़ लिया, बराबर, फर्स्ट ऑप्शन को पढ़ लिया, जैसे लैंड, लैंड में तो प्रोडक्शन होता है ना, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लैंड से ही होता है। ओके, लेबर भी ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। तो आपने अगर सिर्फ लैंड पढ़ा और आपने राइट कर दिया तो आपका तो पूरा आंसर गलत बन जाएगा। तो आपकी नज़रें नॉट के ऊपर खास जानी चाहिए। ओके, सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, हाँ ये तीनों तीन तो चाहिएगे, बराबर। क्या चीज़ नहीं चाहिएगी प्रोडक्शन के लिए, तो बोले एंटरटेनमेंट। ओके, तो ओवर हियर द आंसर वुड बी एंटरटेनमेंट। लेट्स चेक। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज रिस्क इन बिजनेस। अब समझो रिस्क क्या चीज़ है, डर, किसी चीज़ का डर, मतलब जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली है वो डर तो उसी का होगा ना। ओके, सो प्रॉफिट तो रिस्क है नहीं, प्रॉफिट तो अच्छी चीज़ है, जो जो तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट कमाना होता है। तो रिस्क क्या है, रिस्क है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो हमने आंसर पढ़ना जिस तरह शुरू किया तो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, तो हम लोगों को अभी उसको होल्ड पे रखना है और 2 ऑप्शन को पढ़ना है। सेल्स, सेल्स थोड़ी रिस्क है, सेल्स तो अच्छी चीज़ है, सर्विस भी रिस्क नहीं है। आवर आंसर वुड बी बी, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए वो आइडेंटिकल नहीं है इतने, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सा आंसर सच्चा होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। लेकिन जब आपको बहुत आइडेंटिकल चीज़ें दी हुई तब आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट सिलेक्ट करने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो आंसर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब नॉन इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर पैसे कमाने की कोई जात की, अपने कह सकते हैं पैसे कमाना ही मोटिव नहीं है, मोटिव कोई और है। तो पढ़ते जॉब में तो मोटिव है अपना पैसा कमाना, तो ये तो आएगा नहीं, बराबर। ओके, फिर है हमारा
बिजनेस बिजनेस में भी मोटिव जो है वो पैसा कमाना है। थर्ड ऑप्शन है चैरिटी, हाँ ये हो सकता है, फिर भी इसको होल्ड पे रखना है। फिर फोर्थ है इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी जो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो लोग, उनका मोटिव पैसा कमाना ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, चैरिटी। लेट्स चेक, चैरिटी डन। व्हाट इज़ नेसेसरी, मतलब किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नेसेसरी मतलब क्या चीज़ें ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए। क्या एंटरटेनमेंट ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, गलत आंसर। हाँ रिसोर्सिस, रिसोर्सिस का मतलब होता है संसाधन, ऐसा ही कुछ गुजराती में बोलते हैं। जो गुजराती मीडियम के बच्चे हैं वो थोड़ा ट्रांसलेटर यूज़ करना आप, इंग्लिश टू गुजराती, और कुछ कुछ वर्ड्स को आप ट्रांसलेट करके फ्रिक्वेंटली देखते रहना, बराबर। जो मतलब जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्शन के लिए वो रिसोर्सिस है, रेस्ट नहीं है, आराम की थोड़ी ज़रूरत होती है, और गेम्स भी नहीं है। आवर आंसर वुड बी रिसोर्सिस। लेट्स चेक, ओके डन। द 20th क्वेश्चन इज इन विच एक्टिविटी डज एक्सचेंज ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस, मतलब जहाँ पर गुड्स की एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल सर्विस, सर्विस में तो गुड्स का एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो ये तो आएगा ही नहीं। ओके हाँ, ट्रेड है तो उसको होल्ड पे रखना है। प्रोडक्शन में गुड्स का एक्सचेंज कह सकते हो आप, गुड्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा एम्बिग्विटी तो रहेगा, थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि यार हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट से करना है। तो ट्रेड को अभी होल्ड पे रखते हैं और प्रोडक्शन को भी होल्ड पे रखते हैं, ये तो है ही नहीं। अभी इस दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आंसर होगा। मेरे हिसाब से मोस्ट जो होता है वो ट्रेड होता है, क्योंकि एक जगह से गुड्स लेते एक जगह पे बेच देते, बराबर। हम लोग सिर्फ इंटरमीडिएरी का काम करते हैं। तो यहाँ पर चलो चेक करते हैं क्या आंसर है, ट्रेड। तो यहाँ पर प्रोडक्शन आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड आंसर आएगा। ओके, थोड़ा सा मगअप एलिमेंट तो रहेगा, आपको मगअप करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, फिर भी ट्रेड को अभी रखते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मीन्स कह सकते हैं आपको, जरिया। गुजराती मीडियम के बच्चे हैं ना, वो देख लें कि जरिया क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स चेक, बैंक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है क्या, नहीं करती, कैंसिल करो। हाँ, ट्रक के से ट्रांसपोर्ट होता है, स्कूल नहीं करती और शॉप नहीं करती। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है यार, हम लोग ऐसा लग रहा है कि क्या हम लोग इतने पागल हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं बीच बीच में, क्योंकि सबका कैलिबर सिमिलर नहीं होता। विच सर्विस इज रिलेटेड टू मनी, पैसे के रिलेटेड क्या चीज़ है, सारी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा कह सकता है, सर यहाँ पर ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। सर सभी जगह पैसे की तो होता है, लेकिन इस तरह से नहीं देखना, आपको देखना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, जहाँ पर सिर्फ पैसे की लेन देन होती हो। तो देखना, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पैसे की लेन देन नहीं होती, वो पैसा लेते उसके सामने शिक्षा देते। ओके, बैंकिंग, हाँ, जो पैसा आपका रखते हैं उसी के सामने पैसा देते भी हैं, बराबर। डिपॉजिट करते आप, जो पैसा उसको देते हैं उसको डिपॉजिट बोलते हैं। जो चीज़ें वहाँ से पैसा उठाते बैंक से उसे विड्रॉल बोलते हैं। तो ये हो सकता है, इसको होल्ड पे रखना है। ओके, इसको कैंसिल नहीं करना, क्योंकि आपको पहली बार पता नहीं चलेगा एकदम से। एग्रीकल्चर, वहाँ पर तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, और इंडस्ट्री भी नहीं आएगा। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट बैंकिंग लग रहा है। लेट्स चेक, बैंकिंग डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे, गुजराती मीडियम वाले को बता दूं, जहाँ से मतलब जिस चीज़ से हम बातें करते हैं, फिर हम जिस चीज़ के थ्रू हम हमारे थॉट्स को कन्वे करते हैं, मतलब हमारी बातें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। लाइक मिस्टर ए है, बराबर। मिस्टर ए को अपनी बात पहुंचानी है पुलिस को। ओके, रात को डीजे वीजे वगैरह बज रहा है और कंप्लेन करनी है, तो क्या करेगा मिस्टर ए, किस तरह से अपनी बात पहुंचाएगा, थ्रू डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स। अब रात को तो कौन सी चीज़ें मोस्टली होगी, फ़ोन ही करेगा ना। तो जो 111 जो भी नंबर है अपना, और या जो भी अभी शायद पुलिस में पहले 100 नंबर था, 100 नंबर पे कॉल करेगा, फिर वो अपनी बातों को पुलिस तक पहुंचाएगा। सो द कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट द कन्वे, जो अपना थॉट जो होता है वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक कन्वे करने का एक ज़रिया है। सो मोबाइल यहाँ पर हो सकता है, तो उसको होल्ड पे रखते हैं। ट्रैक्टर नहीं हो सकता, ट्रैक्टर से थोड़ी ना कोई कम्युनिकेशन होता है।
मशीन भी नहीं हो सकता और फैक्ट्री भी नहीं हो सकता। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मोबाइल फ़ोन, जो हमारे एग्जाम्पल में भी मैच हो गया। डन, ओके। रॉ मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सेक्टर? मैंने बताया था प्राइमरी सेक्टर, ओके, क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल हमारा जो लगता है वो वहीं से आता है मोस्टली। जैसे क्रूड ऑयल होगा, माइनिंग से आता है। जैसे हमारा जितना भी अनाज है, कठोर है, सारी चीज़ें हमारी आती है फार्म से, मतलब जो एग्रीकल्चर फार्म्स होते हैं वहाँ से। तो जो रॉ मटेरियल जनरली आता है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर होगा, बाकी सारे आंसर गलत हो गए, ठीक है। डन, ये आंसर चेक हो चुका है। वॉट हैपन्स आफ्टर प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के बाद क्या हो जाता है? चीज़ें बेची जाती है ना। आपने कोई चीज़ को प्रोड्यूस किया, जैसे सैमसंग ने अपने मोबाइल्स को प्रोड्यूस किया, तो देखने के लिए थोड़ी प्रोड्यूस किया है, वो बेचने के लिए प्रोड्यूस किया है, समझ रहे हो ना आप। तो वो क्या करेगा? सेल करेगा। आराम थोड़ी करेगा, उससे मज़े थोड़ी लेगा, चैरिटी थोड़ी करेगा, मुफ्त में थोड़ी सबको बांटने वाला है। वो करेगा तो सेलिंग करेगा। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में देखिए क्या क्या आता है, जहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती है। फाइनेंशियल मतलब गुजराती मीडियम के बच्चों को बता दो, आर्थिक चीज़ें जहाँ होती हो ना, उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर बैंक हो सकते हैं, NBFCs हो सकते हैं, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दिया है? स्कूल थोड़ी फाइनेंशियल है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्या है? हॉस्पिटल एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है, ओके। और फैक्ट्री है, वहाँ पर तो प्रोडक्शन होता है। तो आवर आंसर वुड बी बैंक। लेट्स चेक। डन, ओके। व्हाट आर गुड्स वेयर आर गुड्स स्टोर्ड? कहाँ पर चीज़ों को, जो मतलब जो प्रोड्यूस्ड गुड्स होते हैं, मतलब जो चीज़ें हमने प्रोडक्शन कर रखी होती है, वो किस जगह पे हम स्टोर करते हैं? तो हम लोग स्टोरेज यूनिट्स होते हैं वहाँ पर स्टोर करते हैं, लेकिन उसका एक नाम वेयर हाउस भी है, ठीक है। वेयर हाउस को होल्ड पे रखेंगे, स्कूल में थोड़ी ना गुड्स स्टोर करते, हॉस्पिटल में भी नहीं करते, बैंक में पैसे स्टोर करते। क्या करते हैं? पैसे। तो ये तीन आंसर गलत है, तो हमारा आंसर होगा वेयर हाउस। डन। वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। जो बच्चों को पता नहीं चलता वो समझ ले, उसका मतलब होता है गोडाउन। डन। विच पावर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन? पावर जो प्रोडक्शन में लगते हैं वो दो होते हैं, दो टाइप के पावर्स होते हैं। एक होता है मैनुअल पावर। मैनुअल पावर मतलब अपना लेबर हो गया, समझो ना। लेबर मतलब मजदूर जो होते हैं अपना, बराबर। और दूसरा हो गया मशीनरी, जो हो गया जिसके थ्रू जो मशीन्स होते हैं डिफरेंट, उसके द्वारा हम प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो पावर रिक्वायर्ड है वो कौन सा है? यहाँ पर अब मशीनरी की तो कोई बात की ही गई नहीं गई, रेस्ट थोड़ी है, एंटरटेनमेंट थोड़ी है, गेम्स भी नहीं है। तो लेबर एक पावर है जो मैनुअल पावर है, ओके। डन। अब समझो सब जगह मशीनरी तो होती नहीं है ना, किसी किसी जगह पर इंसान ही काम करते, ज़्यादातर जगह पे। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ पर इंसान ही काम करते मिलेंगे आपको। अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अब आज 30 क्वेश्चन का मेरा जो टारगेट था वो आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन से हम जितने भी बाकी MCQs है उसको कवर करने का पूरा ट्राई करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस हमारा जो कंप्लीट करने का टारगेट है वो 20th में है। तो मेरा ऐसा इरादा है कि ऐसे सिंपल से अच्छा है आप थोड़ा सा स्टेट हो गया, अकाउंट्स हो गया, उसमें थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। तो मैं ट्राई करूँगा तुम्हारे जो छोटे दूसरे अलाइड सब्जेक्ट्स है, जैसे हो गया बिजनेस या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, सारे हम जल्दी फिनिश कर देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीन्स ऑफ ट्रेड? ट्रेड कहाँ से होता है? शॉप से होता है, हाँ। फार्म से नहीं होता, वहाँ तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म होती है फार्म में। मशीन नहीं होता, मशीन तो प्रोडक्शन करता है। माइनिंग से अपना रॉ मटेरियल निकलता है, जैसे क्रूड ऑयल वगैरह हो गया। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है शॉप। लेट्स चेक। डन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर? सर्विस सेक्टर हो वहाँ पर टर्सरी सेक्टर ही आपको दिमाग में लेके चलना है, जो मैंने टर्सरी सेक्टर आपको समझाया हुआ है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सेक्टर, ये नहीं आएगा। माइनिंग इज़ ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर, ये भी नहीं आएगा। माइनिंग को आप गुजराती मीडियम वाले एक है ना,
दूसरे एक भाषा में लिख लो, खोदकाम गुजराती में लिख लो आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको पता चलेगा माइनिंग एक्चुअली होता क्या है। जैसे हम लोग ज़मीन को खोद के कोई चीज़ें निकालते हैं, उसको माइनिंग बोलते हैं। डन। तो ये भी नहीं है। एजुकेशन थोड़ी ना, हाँ एजुकेशन सर्विस सेक्टर है, तो उसको अभी होल्ड पे रखेंगे, लास्ट वाला पढ़ लेंगे एक बार। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर है, ये भी नहीं आएगा। और आंसर इज सी, लेट्स चेक। डन। आज का यहाँ पर ही समाप्त करते। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, ये तो सिंपल था समझो, लेकिन स्टेट्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, और कोई सब्जेक्ट हो गया, सर कौन से दूसरे हम सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल बिना झिझक हमें कांटेक्ट करिए। और आपको एक बात याद रख के चलनी है, हम लोगों को आप अपना भाई ही समझो। मैं आपका बड़ा भाई हूँ। आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो, और आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टा से जुड़े हुए रहना, तो आपको जो भी नई नई अपडेट्स होगी वो मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।